मेरे सहभागियों को, मेरे सहयोगियों को नमस्कार। 21 नंबर क्वेश्चन से अब हम 31 नंबर क्वेश्चन तक के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन था 16, 11, 68, 25 को आरोही क्रम में लिखना है। हम बड़ा छोटा के लिए कंप्रहेंशन बताए थे कि इकाई इकाई अंक को मिलाएंगे, तो इकाई इकाई अंक को मिलाते हैं तो इससे बड़ा ई नजर आ रहा है, इससे ही छोटा नजर आ रहा है, इससे ही छोटा नजर आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले छोटा से शुरू करेंगे तो आंसर इसका होगा 11, उसके बाद हम 16 लिखेंगे, उसके बाद 25 लिखेंगे, उसके बाद 68 लिखेंगे। इसी तरह से बड़े बड़े मानी संख्याओं को लेकर के भी हम लोग आंसर शीट बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यानी 22 नंबर क्वेश्चन, उसमें कहता है कि 38, 55, 46, 77, 13 को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोगों को बड़ा से शुरू करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो 77, उसके बाद 55, उसके बाद 46, उसके बाद 38, उसके बाद 13। इस तरह से हम इसका घटते क्रम लिख सकते हैं। अब संकेत में लिखना है 23 नंबर क्वेश्चन को कि 16 बड़ा है। बच्चे लोग बड़ा है और छोटा है ये जो सिंबल होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। 16 बड़ा है तो 16 अब बड़ा है कि ये सिंबल हो गया 9, 16 बड़ा है 9 से। इसी तरह से 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें है 25 छोटा है तो 25 छोटा है, इस तरह से सिंबल 38। इसी तरह से हम आगे देखते हैं 12 वस्तु बराबर, यानी 25 नंबर क्वेश्चन 12 वस्तु बराबर 1 दर्जन, इस तरह से लिखना होगा। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संकेत में है उसको भाषा में या शब्दों में लिखिए। तो है 27, 27 बड़ा है 9 से। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है 20 छोटा है 38 से। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसी तरह से 29 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 100 से 90 तक की संख्या को 2-2 के अंतराल में लिखना है। तो यहाँ देखें 16 से 16 हो गया, 16 के बाद 2 गिनेंगे 17, 18, फिर इस तरह से 18 लिखेंगे, फिर उसी तरह से 19, 20, 20 लिखेंगे, उसी तरह से 21, 22, इसी तरह से
23, 24, तो 24 लिखाएगा, 25, 26 लिखाएगा, 28 लिखाएगा, 30 लिखाएगा, 32 लिखाएगा, 34 लिखाएगा, 36 लिखाएगा, 38 लिखाएगा, 40 लिखाएगा, और इसके बाद में 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90। ये स्कीपिंग काउंटिंग हो गया, जिसको हम उछाल गिनती भी कह सकते हैं या अंतराल में लिखा गया। इसी तरह से अभी जो क्वेश्चन है 30 नंबर को ध्यान में रखना है, इनकी धड़फड़ में करके और लिख देना है। इससे यही भूल होती है हम लोगों को। 100 से 55, 100 जो है बड़ी संख्या है और 55 जो है छोटी, इसका मतलब बड़ी से छोटी की तरफ लिखना है हमको, 5-5 के अंतराल में लिखना है। तो ये हो गया 100, अब 5 घटा दीजिए तो 95, 5 घटा दीजिए तो 90, 5 घटा दीजिए 85। इसी तरह से 5-5 घटा करके हम लोग लिखेंगे। 70 हो गया 75, उसके बाद हम लोगों को 65, फिर देखते हैं 65 के बाद 60, फिर हो गया आपका 55 लास्ट। इसी तरह से हम लोग गिनतियां हैं जो 30 नंबर को लिखेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि किसका अंकित मान और स्थानीय मान बराबर होता है। तो शून्य है कहीं भी रहेगा तो उसका स्थानीय मान बराबर होता है। शून्य अंकित मान भी होगा और शून्य स्थानीय मान भी होगा। यही आंसर है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।